हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वीवो ने Y100 स्मार्टफोन मिड रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 60,000 रुपये की प्राइस रेंज में आया है। और मेरे ख्याल में अगर आप मार्केट से वीवो का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। सिर्फ Y100 की नहीं, अगर वीवो की ओवरऑल सीरीज की बात करते हैं, जैसे Y18 नया आ रहा है, Y38 है, वीवो ने इस बार स्पेसिफिकेशंस प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को काफी हद तक कम्पीट करने के लिए बनाया है और कम प्राइस पे अच्छी स्पेसिफिकेशंस देने की सारी प्राइस रेंज पे कोशिश की गई है। अगर इसी स्मार्टफोन Y100 की बात करते हैं तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस लेके आता है कि मैंने सोचा था इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वीवो के स्टैंडर्ड को देखते हुए, क्योंकि इनकी स्पेसिफिकेशंस कम होती हैं, ज्यादातर प्राइस ज्यादा होती है, तकरीबन 70,000 75,000 के आसपास इस मोबाइल फोन की प्राइस आएगी। लेकिन वीवो ने काफी सरप्राइज किया है। 60,000 इसकी इनवॉइस रखी गई है। डिस्काउंट के साथ मार्केट में तकरीबन 55 से 57,000 के आसपास ये वाला स्मार्टफोन आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस रेंज पे अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, आपको अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए, वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, तो Y100 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब नॉर्मल यूजर वाला मैंने नाम किस वजह से लिया है, इस स्मार्टफोन में दो तीन छोटी छोटी कमियां भी हैं, उनकी आगे चल के बात करते हैं। बाय द वे, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रमोशनल बॉक्स है। अगर आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो रिटेल बॉक्स जो है वो सिर्फ व्हाइट कलर का है, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। बाय द वे, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में वीवो पाकिस्तान को मेंशन कर दें, ताकि जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं हमारी तरह के, उन्हें रिव्यू यूनिट्स भिजवाया करें, ताकि आपको टाइम के साथ अनबॉक्सिंग और रिव्यू मिल सके। हमें ऐसा करना पड़ता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको देखना पड़ता है और उनसे मोबाइल फोन टाइम से पहले निकलवाना, यानी कि लॉन्च से पहले लेना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम खुद परचेज करें तो मार्केट में बाद में आता है, पहले ही बहुत बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस आ चुकी होती हैं, तो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस रैंक ही नहीं कर पाती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कमेंट्स में वीवो पाकिस्तान को मेंशन कर दें। और अगर आपको इस तरह की अनबॉक्सिंग रिव्यू वाली वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अब सबसे ज्यादा मुझे इस स्मार्टफोन में इसका डिजाइन और डिस्प्ले काफी पसंद आया है। डिजाइन में एक तो स्पेशल चीज ये है कि जो ग्रीन कलर है वो बैक साइड पे कलर चेंजिंग बैक के साथ आता है। जब आप इसको धूप की रोशनी में लेके जाते हैं या वैसे ही रोशनी में लेके जाते हैं तो बैक साइड पे कलर चेंज हो जाता है, जो काफ़ी कूल लगता है। लेकिन उसके अलावा जो शेप भी वीवो ने प्रोवाइड की है, फ्लैट साइड्स हैं, फ्लैट बैक साइड है, बैक साइड पे जो कैमरा का मॉड्यूल है, काफ़ी क्लीन और एस्थेटिकली प्लेजेंट डिज़ाइन वीवो ने Y100 में प्रोवाइड किया है। ऑल दो साइड्स भी प्लास्टिक की हैं, बैक साइड भी ग्लास्टिक स्टफ की देखने को मिलती है। और फ्रंट पे 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले वीवो ने स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया है, जहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कलर्स के हिसाब से, ब्राइटनेस के हिसाब से काफ़ी टॉप नॉच है। डिज़ाइन में बाकी चीज़ों की भी बात करते हैं तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ IP54 की रेटिंग के साथ आता है, तो थोड़ी बहुत अगर आप बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं आपको मसला नहीं होगा। ये वाली सारी चीजें इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन और डिस्प्ले का एस्पेक्ट है उसको काफी हद तक कंप्लीट बनाती हैं। दूसरे नंबर पे डिजाइन और डिस्प्ले के बाद इसकी हाईलाइटिंग फीचर इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है। 5000 mAh की बैटरी वीवो Y100 में प्रोवाइड की गई है, जिसके साथ 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है। और कुछ दिन पहले मैंने जब टेक्नो कैमन 30 की वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था सबसे कम प्राइस पे 70 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करता है। अब उसका भी कंपटीशन आ चुका है। 80 वाट का चार्जर 60,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है और ये वाला चार्जर इस बैटरी को तकरीबन 43 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देता है। 70 वाट का भी इसी टाइम के आसपास लेता था। हमने टेक्नो कैमन 30 का रिव्यू किया था। बाय द वे, अगर आप उस स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। वो वाला स्मार्टफोन भी काफी कंपेटिटिव स्पेक्स के साथ आता है। उसके अलावा अमेजिंग चीज ये है कि 80 वाट का चार्जर वीवो ने बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया है। बाय द वे, जो वीवो Y38 Y18 वगैरह हैं, ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं, पाकिस्तान में जल्द आ जाएंगे, उनमें वीवो ने चार्जर को निकाल दिया है। तो हो सकता है ये वीवो का आखिरी स्मार्टफोन हो जो बॉक्स के अंदर चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी और चार्जिंग स्पीड, डिस्प्ले और डिजाइन इस स्मार्टफोन की दो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं। उसके बाद 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। लेकिन यहीं पे थोड़ी बहुत कंपटीशन के हिसाब से प्राइस कटिंग आ जाती है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 685, वो हमें रेडमी नोट 13 तकरीबन 45-48 हज़ार के आसपास प्रोवाइड कर देता है। ऑल्दो रेडमी की ना ही रीसेल वैल्यू इस तरह से है और ना ही उसमें उतनी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है जो ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रोसेसर, जो लोग गेमिंग ज़्यादा करते हैं, ये वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली उनके लिए नहीं है। ऑल्दो आप इस स्मार्टफोन पर नॉर्मल गेमिंग, कैजुअल गेमिंग, कभी कभी अगर आप गेम करते हैं तो ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे गेमिंग करते हैं, गेमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उस सूरत में ये वाला स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। अब वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप टिकटॉक, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला स्मार्टफोन क्यों नहीं है, उसकी एक तो वजह
वजह मैंने बता दी कि स्नैपड्रैगन 685 डे टू डे यूजेज के लिए, अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं, कॉलिंग करते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए ये वाला प्रोसेसर ठीक है। आपको स्पीड में किसी किस्म की कमी फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन को बहुत हैवी यूज़ करते हैं, वीडियो एडिट वगैरह करते हैं, तो इसका प्रोसेसर भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। दूसरे नंबर पे कैमरास का सेटअप जो प्रोवाइड किया गया है, बैक साइड पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, ऑटो फोकस के साथ आता है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। अब इस प्राइस पे आपको इससे बेटर कैमरा सिस्टम टेक्नो कैमन 30 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बैक साइड पे देखने को मिल जाती है। फ्रंट पे वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कैमरास के सेटअप अगर आपको डेफिनेटली कैमरा के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो सेकंड हैंड मार्केट में या दूसरे स्मार्टफोन्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्दो 50 मेगापिक्सल के हिसाब से वीवो की इमेज प्रोसेसिंग मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि वीवो बैलेंस्ड इमेजेस प्रोवाइड करता है, कलर्स अच्छे होते हैं, डायनेमिक रेंज अच्छी होती है, लेकिन सेंसर छोटे होने की वजह से, जैसे फ्रंट पे सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो डिटेल की कमी देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन से फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ये वाली कुछ स्मार्टफोन की स्टोरी थी। एंड्रॉइड 14 के साथ FunTouchOS वर्जन 14 के साथ आता है और FunTouchOS काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। मुझे इनफैक्ट FunTouchOS में काफी फीचर्स पसंद आई हैं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह। यहाँ पे अलग से वीडियो दे दूंगा FunTouchOS 14 जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर। अगर आप डिटेल से टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल में 55 से 57 हज़ार के आसपास अगर आपको नॉर्मल कैजुअल यूजेज के लिए स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने में अच्छा हो, जिसकी हैंड फील अच्छी हो, और आप वीवो, ओप्पो, सैमसंग इन ब्रांड्स में से ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो वीवो Y100 इस वक्त मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं, या फिर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।